सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुमावत है। सर कहाँ से आए हैं आप? वैसे तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी पूरी फैमिली बिजनेस मुंबई में होने के कारण 2000 से हम वहीं वहीं पर है और वहीं रह रहे हैं वहाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कैसे जुड़े? वैसे तो हम बचपन से कबीर साहब से जुड़े हुए थे, लेकिन जो परमात्मा ने कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान बताया था वो ज्ञान हमें मिल नहीं रहा था। हम बहुत साल से 5-6 साल तक हम वहाँ पे भक्ति की। ऐसे दामाखेड़ा वाले जो गुरु थे, हमारे हीरादत्त जी साहिब थे, उनसे हमने नाम दीक्षा ली हुई थी। फिर अहमदाबाद वाले मिले थे हमें, हुजूर साहब, फिर उनसे हमने नाम दीक्षा ली और उनके साथ में भी हम चल पड़ते थे झोला लेके। मुझे शुरू से बहुत ज्ञान था, कबीर में इंटरेस्ट था और मेरे घर वालों भी हमें कभी मना नहीं बोला उनके साथ में जुड़ने से। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले से ही आप कबीरपंथी संप्रदाय से प्रभावित रहे हैं, आपने नाम दीक्षा भी ली है। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने दो कबीरपंथी संतों का ज्ञान सुना है, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्यों संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? आखिर ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो दूसरे कबीरपंथी संतों से संत रामपाल जी महाराज को अलग करती है और आपने सही कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज को ही माना? हम लोग पहले जो इस कबीर पंथ में थे उसमें हमें जिस कबीर परमात्मा के बारे में बताया गया तो हम वो देखते थे, वो खुद ही उनके संस्कारों पे नहीं चलते थे। वो जैसे मैं उनके साथ में झोला लेके बहुत घुमाऊँ, मुंबई अहमदाबाद उनके साथ में सत्संग करने जाता था मैं 7-7 दिन स्कूल की छुट्टी लेके भी, इतना मुझे इंटरेस्ट था उन लोगों में। लेकिन उनके जो मेन जो महाराज थे उनका स्वर्गवास होने के बाद में वो स्वर्गवास बोलते, हम सतलोक जाते वैसे वो उनका स्वर्गवास बोलते हैं कि स्वर्ग में आपको लेके जाएंगे। तो वो लालच था हमारे को, तो हम स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन उनका देहांत होने के बाद में वो तंबाकू भी खाते थे हमारे से चोरी छुप के, मुझे भी पैसे देते थे 10 रुपये मेरे लिए तंबाकू लेके आ जा। तो हम बोलते थे यार ये अपने आप को संत कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, एक कबीर परमात्मा का नाम यूज कर रहे हैं। जैसे एक राजनेता अपना बीजेपी का जैसे नाम यूज करके वो गलत काम करता है कोई भी संस्था का, वैसे ये लोग परमात्मा का नाम लेके समाज में इतना ये फैला रहे और लोगों को कैसे ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन उनकी सच्चाई मैंने अपने आंखों से देखी। फिर मैंने घर पे अपने मम्मी पापा को सबको बोला हमें किसी परमात्मा की और खोज करनी चाहिए। फिर 2004 में हमारे राजस्थान में पाली में परमात्मा का सत्संग हुआ था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आध्यात्मिक लाभ क्या हुए हैं? आध्यात्मिक लाभ मैं आपको अभी 2004 से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है, मैं बोलने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। इतना आपके पास में भी टाइम थक जाओगे, आप खुद थक जाओगे, कैमरा मैन भी थक जाएगा। लेकिन मैं अभी शॉर्ट में आपको बता दूं, हाल ही में 1-2 में ऐसे हुए, परमात्मा ने सुख तो हमें बहुत दिया लेकिन मांगा मैंने अभी तक परमात्मा से मांगा नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज किया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप हमें अपनी चरण में रखना, अपने चरणों में दास को रखना। और उन्होंने बहुत रक्षा की है परमात्मा ने। बहुत बार हमारी मौत भी आई है। एक बार मैं ट्रेन से नीचे गिरा था, दो डिब्बे पटरी के मतलब साइड में गिरा, प्लेटफॉर्म के नीचे जब वो जगह होती है वहाँ पे मैं गिरा। उस टाइम पे परमात्मा ने मेरी रक्षा की, 3 डिब्बे ऊपर से मेरे को खरोच तक नहीं आई, जैसे किसी ने दबा दिया हो। सर फिर भी यदि बात की जाए, सर जैसा कि हम आपसे पूछें, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप अच्छे से लोगों को समझा पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें आपको लगती है जो संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज जी की एक बात हमें बहुत अच्छी लगती थी जब हम आश्रम में जुड़े थे। कहते हैं ना कि राजनीति का बेटा राजनीति होता है, फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार ही बनता है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की भी 2 लड़के हैं जो हमारी उम्र के ही है। लेकिन हम वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे ना, तो हमने किसी ने बताया, भगत ने शुरू में, कि वो देखो परमात्मा के बेटे बैठे, गुरु जी के बेटे। मैं उनको देख के हैरान हो गया, ये तो इनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और ये हमारे साधारण मतलब तुच्छ जीवों के साथ में बैठ के भंडारा ले रहे। तो हमारा दिल वहीं से हो गया। फिर उनकी भगतमती को देखा, जो गुरु जी की वाइफ है उनको हमने देखा, तो वो भी एक साधारण इंसान में, एक जो घर पे मतलब काम काज करती है। हमारी मम्मी तो फिर भी अच्छे कपड़े पहनती है, फिर भी उनकी दशा देख के मैंने बोला ये इतने गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन परमात्मा ने जितना भी वहाँ पे दान जाता है वो सब हमारे गरीब लोगों में खाने पीने के लिए परमात्मा करते। तो वो एक हमें बहुत अट्रैक्टिव हुआ जो आश्रम में हम गए उसी टाइम पे। फिर परमात्मा का ज्ञान देखा हमने, ज्ञान देखा तो मालिक ने सब धर्मों को आपके सामने रख दिया। पूरा आप सत्संग देख सकते हो साधना चैनल पर, वहाँ पे पूरा ज्ञान सामने रख दिया। मैंने बोला यहाँ पर तो पूरी खुली ओपन पिक्चर है, यानी कि किसी का डाउट ही नहीं है। जो भी पैसा दान में दे रहे हैं उसका भी पल पल का हिसाब है, अपने सामने ही खर्च हो रहा है और परमात्मा अपने बेटों के लिए कर रहे हैं। और उनकी जैसी संतान है वैसे ही वो अपने को एकदम फूलों की तरह रख रहे हैं। फिर हमें क्या मतलब दुख चाहिए था, सुख ही सुख था हमारे को आश्रम के अंदर। सर ये तो बात रही आध्यात्मिक मार्ग की,
यदि बात करें सामाजिक सुधार की तो संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? सामाजिक सुधार में तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का योगदान तो आप मीडिया वालों को पता नहीं, लेकिन हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। आपको ही मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ। अगर संत रामपाल जी महाराज के हजारों लाखों अनुयायी है, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में अनुयायी है, सिर्फ 1% भी आप उनके अनुयायी, एक भगत भी मुझे ऐसा दिखा दो जो एक बीड़ी को हाथ लगाता हो। मैं एक चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया के सामने चैलेंज करता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, सिटी में माया नगरी में रहता हूँ। आज मैंने भी बहुत शौक मौज किए थे 2000 से पहले। मुंबई की जितने भी बार है, गर्ल्स बार, डांस बार, सब मैंने देखे। लेकिन मैं एक सुधरा किस लिए? संत रामपाल जी। पहले भी मैं कबीर परमात्मा के चरण में था, लेकिन वो नकली गुरुओं के चरण में था। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी के चरण के बाद में आने के बाद में मैं इतना रोया, मुझे रियल परमात्मा मिले, और वो परमात्मा एक बीड़ी तक को हाथ लगाने नहीं दे रहे। मैंने एक झटके में सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस परमात्मा को पाने के लिए, मतलब एक उनकी चरण में जाने के बाद। तो मैं आपसे एक चैलेंज के साथ में बोलता हूँ, 1% नहीं, एक भगत ही दिखा दो हमें कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और बीड़ी गुटखा सिगरेट को हाथ तक लगाता है। रही बात दहेज प्रथा की, तो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य अगर उसकी शादी दहेज के लिए नहीं हो रही है तो वो 10 साल तक कुंवारा रह जाएगा, लेकिन वो दहेज लेगा नहीं। भले लड़की वाले उसके घर पे दहेज देने आएंगे, लेकिन वो दहेज को हाथ तक नहीं लगाएगा। ये शिक्षा दी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने। और हम शादी ब्याह में करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए बिगर सिर्फ मात्र 17 मिनट में हमारी रामायणी होती है, जो अभी लाइव आप मीडिया में देख रहे हो। लाइव चलाते हम यूट्यूब के अंदर, और जितने भी मीडिया पेपर है आप सब भाई आते हो वहाँ पर और देखते हो उस लाइव का प्रचारण। तो ये सरकार को बात नहीं दिख रही। हमारे नरेंद्र मोदी जो विदेशों में घूमते, हिंदुस्तान के इतने अंदर बड़ा परिवर्तन कर रहे संत रामपाल जी महाराज, जो एक जेल में बैठे हुए भी कर रहे और हजारों लाखों अनुयायी उनके जुड़ रहे हैं, तो सरकार को ये बात तो दिख नहीं रही है। इतना बड़ा समाज सुधारक हमने आज तक अपनी जिंदगी में भी देखा। मैं भी आज 34 साल का हुआ हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं एक चैलेंज के साथ में बोल रहा हूँ, एक दूसरे जो संत महात्मा जो भी सत्संग वगैरह चलाते हैं ना, एक 10% ही मुझे बता दो जो बीड़ी गुटखा सिगरेट को हाथ नहीं लगाते। मैं पंथ का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके सामने जितने भी 5-6 चैनल जो भी आ रहे हैं, बहुत चैनल हो गए अभी तो, उनमें से सिर्फ 10% ही बता दो जो बीड़ी सिगरेट गुटखा को हाथ नहीं लगाते हो। सर धन्यवाद। जी सत साहिब।